बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुर्रत है तो अफ़कार की दुनिया से गुज़र जा, हैं बहर खुदी में अभी पोशीदा जज़ीरे, खुलते नहीं इस कुल्ज़ में ख़ामोश के असरार, जब तक तो इसे ज़रब कलीमी से न चीरे। दोस्तों और साथियों बुज़ुर्गों, इस वक्त एजुकेशन के नाम पर कौम को यकीनन बिल्कुल वाज़े तौर पर कई हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। जो दो बड़े हिस्से हैं, मसलन एक को दुनियावी तालीम असरी उलूम का नाम देकर एक अलहदा सिस्टम बना दिया गया, और दूसरी तरफ दीनी मदारिस के सिस्टम को डिज़ाइन करके एक अलहदा पूरा का पूरा निज़ाम बना दिया गया। दोस्तों, ये हुआ क्यों, इसकी वजह क्या थी? इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह एजुकेशन प्रोटेक्शन ब्यूरो के प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने रखेंगे। अवेयरनेस का जो प्रोग्राम होगा उसमें बहुत सारी बातें सामने आएंगी। दोस्तों, दीनी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा, उनकी अपनी एक सोच, अपना मिजाज हुआ करता है, लेकिन अगर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को देखें और वहाँ के असातिज़ा को भी देखें तो उनकी अपनी एक अलहदा सोच, अपनी अलहदा मिजाज हुआ करता है। एक बात सोचने की है दोस्तों, जो आपने ज़रूर सोचनी है, और सोचने के बाद इस पर हमने आगे भी चलना होगा। मसलन दीनी मदारिस के तलबा और वहाँ के असातिज़ा की एजुकेशन को लेकर, जिसको आज अवाम में एजुकेशन नहीं समझा जा रहा, एक अलहदा सिस्टम है। आज हमारी एग्जेक्टिव में, आज हमारी ब्यूरोक्रेसी में, आज हमारी जुडिशरी में उलमा कहाँ हैं? आज जितनी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या इसके अलावा जो मुकन्नना या इंतज़ामिया के बड़े बड़े इदारे हैं, जो कि इंतज़ामिया पोस्टें हैं, एग्जेक्टिव पोस्टें हैं, उस पर हमें उलमा नज़र नहीं आते। वजह क्या है दोस्तों? वजह यह है कि इस पूरे सिस्टम को अजीब व गरीब नाम देकर एक पूरा सिस्टम बनाकर एक अलहदा तरतीब बना दी गई। इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में चूँकि हम एक तवील अरसे तक अंग्रेज़ के ग़ुलाम रहे, और उलमा ही थे कि जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक बंद बांध दिया था। जाते जाते उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश बुनी, और इस एजुकेशन को एक साइड पर करने के लिए कि दीनी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा और वहाँ के असातिज़ा एग्जेक्टिव या जुडिशरी में या ब्यूरोक्रेसी में ना आ सकें, क्योंकि उनका एक मिजाज है, एक सिस्टम है। वो करप्शन से अक्सरियत पाक लोग हैं कि जहाँ पर करप्शन के नाम की चीज़ को एक बहुत बड़ा गुनाह समझकर हमेशा के लिए तर्क कर दिया गया है। आज हमारे यहाँ दीनी मदारिस के तलबा जिस तरीके से बैठकर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, या उनका जो करिकुलम है, उनका जो निसाब है, जो 8 साला दरस निज़ामी है, वो हमें हायर एजुकेशन कमीशन में उसकी कहीं भी वो अहमियत नज़र नहीं आती जो इस वक्त ज़रूरत है कि दीनी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा भी अपना अहम किरदार किसी भी मुल्क और पार्टिकुलरली पाकिस्तान का जो यहाँ पर सिस्टम है, सिनारियो है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो मेकनिज़म है, पूरा का पूरा जो हुकूमत चलाने का, उसको डिज़ाइन करने का, मुख्तलिफ़ इदारों को लेकर चलने का, उसमें हमारे यहाँ दीनी मदारिस के तलबा और उलमा कहीं नज़र नहीं आते। वजह यही है कि इनको दूर रखने की जो साजिश बुनी गई, आज तक वो अपनी जगह कायम है। अब इसके ऊपर काम किस तरह किया जाए, इसमें उलमा का भी अपना एक अहम किरदार होगा। इस तरीके से जो बोर्ड हैं उलमा के, जहाँ पर 8 साला दरस निज़ामी है, उनका करिकुलम है, जिसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। होना ये चाहिए कि इन दूरियों को ख़त्म किया जाए, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा और वहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा, उनका मिजाज, और दीनी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा और असातिज़ा, उनके मिजाज में हम आहंगी हो। इतनी बड़ी दूरी जो इस वक्त बनाई गई है, वो कतअन किसी भी दलील के काबिल नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में ये सिस्टम नहीं चल रहा। हमारे यहाँ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें तकरीबन 60-70% ममालिक में इस किस्म का एक निज़ाम चल रहा है। इसमें बरसग़ीर पाक व हिंद यानी इंडिया, पाकिस्तान और हमारा बांग्लादेश, वो सरे फहरिस्त गर्दाने जाते हैं। ये 8 साला दरस निज़ामी, इन तलबा को भी आगे आकर
ان ایگزیکٹو پوسٹوں پر آنا چاہیے تاکہ ملک میں تبدیلی آئے اور قوم کا مزاج بھی بدلے اور قوم کی تقدیر بھی بدلے. دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ.